आज का हमारा टॉपिक है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड। शब्दों का प्रयोग करके जो जानकारी हम एक दूसरे के पास भेजते हैं उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बहुत से लोग कम्युनिकेशन के लिए इस साधन का प्रयोग करते हैं। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में भी अगले अध्याय में पढ़ेंगे, परंतु अभी हम फोकस करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। वर्बल कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन करोगे तो सही शब्दों का चुनाव जो है वो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाता है, इसलिए इसको वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में देखा जाता है। टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रकार हैं। ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, जो हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं या टेलीफोन के ऊपर बात करते हैं या जो आपको क्लासरूम में टीचिंग कराई जाती है, ये सारी बातें जो हैं ओरल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में जैसे हम किसी को कोई लेटर लिख रहे हैं या किसी को एसएमएस लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज रहे हैं या किसी को ईमेल कर रहे हैं या कोई बुक्स या न्यूज़पेपर के द्वारा कम्युनिकेशन की जा रही है, तो उसको रिटन कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये सभी चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन के ही पार्ट हैं। एडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन की? वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इजी एंड क्विक। वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आसान और जल्दी होने वाली कम्युनिकेशन है। यू कैन से वट यू वांट एंड गेट क्विक रिस्पॉन्स। आप जो कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं और बहुत ही जल्दी इसका रिस्पॉन्स भी आपको मिल जाता है। इट इज़ एन ईजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू हैव टू एक्सचेंज आइडियाज़। जब आपको अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है, बदलना होता है, तब आप इस कम्युनिकेशन का प्रयोग कर सकते हैं और आप दूसरे व्यक्ति के रिस्पॉन्स या रिप्लाई के माध्यम से भी अपनी कम्युनिकेशन को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को। ये आपकी वर्बल कम्युनिकेशन की एडवांटेज है। अभी डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन की? इसमें सबसे कॉमन डिसएडवांटेज ये आती है कि जो कल्चरल डिफरेंस, सांस्कृतिक मतभेद जो होते हैं, कि लोगों की भाषाएं अलग अलग होती हैं, लोगों का कल्चर अलग अलग होता है, उससे कम्युनिकेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पाती। यही आपकी वर्बल कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा बड़ी डिसएडवांटेज है कि शब्दों का सही चुनाव और शब्दों का सही मीनिंग क्या है उस हिसाब से कम्युनिकेशन की जाती है। वर्बल कम्युनिकेशन का अगला पार्ट आता है पब्लिक स्पीकिंग। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप मेक मोस्ट पीपल नर्वस। ज़्यादा लोगों के सामने अगर किसी को कुछ बोलने को कहा जाए तो लोग नर्वस फील करते हैं। यू कैन यूज़ 3P। 3P हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग वाली स्किल के ऊपर फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट P प्रिपेयर, सेकंड प्रैक्टिस, थर्ड परफॉर्म। इस मेथड के द्वारा हम वर्बल कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल कर सकते हैं और पब्लिक स्पीकिंग वाली स्किल को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट P इज़ प्रिपेयर। आपने जो भी टॉपिक बोलना है उसके बारे में पहले से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपके लिसनर कौन कौन से हैं? लिसनर मीन आपके जो सुनने वाले हैं, श्रोतागण हैं, वो कौन कौन से किस प्रकार के हैं, उस हिसाब से आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक लिसनर। आपको कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आपके जो श्रोतागण हैं वो सही तरीके से समझ सकें आपकी बात को और आप अपने प्लान को लिख भी सकते हैं। सेकंड प्रैक्टिस। आपको अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को शीशे के सामने बोलना पड़ेगा जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है।
थर्ड पॉइंट आता है आपका परफॉर्म। टेक ए फ्यू डीप ब्रेथ्स इफ़ यू फील नर्वस। अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं तो आप लंबे लंबे 2-3 सांस लीजिए। थिंक अबाउट व्हाट यू हैव प्रिपेयर, और जो आपने तैयार किया है उसके बारे में सोचिए। और स्पीक कॉन्फिडेंटली, और कॉन्फिडेंटली स्पीक बोल सकते हैं आप।